हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ फन। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स को पढ़ेंगे। द रेवन एक क्रो है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने के पहले हम ये एक्टिविटीज़ करें। नंबर 1, वी नो डैट फ्रॉक को क्रोक। डिड यू नो डैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक? आप जानते हैं कि फ्रॉक क्रोक करता है, टर की आवाज़ निकालता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि रेवन भी क्रोक करता है? क्रोक मीन्स कर्कश आवाज़, तो कौवे की कर्कश आवाज़ होती है। क्या आप जानते हैं? तो आप लिख देंगे यस। सेकंड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग? कनिंग मीन्स क्लीवर इन स्टोरीज। कहानियों में किस एनिमल को कनिंग दिखाया जाता है? सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर सर्कल करेंगे। टाइगर्स, वियर। तो फॉक्स कनिंग होती है, इसलिए उस पर सर्कल करेंगे। ओके, let us read. Mr. Raven was perched upon a cliff, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the bird of these woods would call you king." ओके, अब इसका मीनिंग समझते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम। मिस्टर रेवन जो क्रो है वो पेड़ की डाली पर ऊंचाई पर बैठा है। पर्च्ड मीन्स ऊंचाई पर बैठना और लिम मीन्स ब्रांच। ओके बच्चों, पर्च्ड मीन्स ऊंचाई पर बैठना और लिम मीन्स ब्रांच। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनर्ड एक फॉक्स है जो क्रो की तरफ देखती है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। बिग मतलब चोंच। ये जो रेवन है उसकी ओर ये जो फॉक्स है देख रही है, उसके बिग बड़े से बीक में, बड़े से चोंच में एक मॉर्सल है। मॉर्सल्स मीन्स खाने का टुकड़ा, निवाला। और द फॉक्स वुड गो फार टू सीक मतलब फॉक्स उसको देख रही है और दूर तक जाएगी उस टुकड़े को पाने के लिए। उस टुकड़े को पाने के लिए वो कुछ भी करेगी। ओके बच्चों, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड। फॉक्स जो है उसकी तारीफ, एडमायरिंग मीन्स तारीफ़ करना, तारीफ़ के शब्द बोलती है। उस कौवे की तारीफ़ करती है। सर रेवन उसको सर कहती है। यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक बहुत सुंदर पक्षी हैं। सच फेदर्स, आपके फेदर्स इतने अच्छे हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, आप सिर्फ केवल गाना गा दें। द वर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, द वर्ड ऑफ दिस वुड्स, वुड्स मतलब छोटा जंगल, ठीक है। छोटे जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको किंग कहने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ गाना गा दें तो सभी पक्षी आपको जंगल का राजा कहने लगेंगे। इस पोएम को जीन डी ला फोंटेन ने लिखा है। लेट अस डिस्कस, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेंजर 1, मिस्टर रेवन इज अ डैश। मिस्टर रेवन एक फ्रॉग है या बर्ड है, तो आप लिखेंगे मिस्टर रेवन इज अ बर्ड। अब नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश। फॉक्स का नाम क्या था, रेवन या रेनार्ड, तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। अब नेक्स्ट है, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज वीक, तो आप भरेंगे ए पीस ऑफ फूड। मिस्टर रेवन के चोंच में एक खाने का टुकड़ा था। अब है स्ट्रेंजर 2, द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए डैश वर्ड, तो लोमड़ी ने कौवे को एक सुंदर पक्षी कहकर बुलाया, तो आप लिखेंगे गुड लुकिंग। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ गुड लुकिंग बर्ड। अब द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग, लोमड़ी ने कौवे से गाने के लिए कहा। अब नेक्स्ट है, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश, तो आप लिखेंगे वुड्स। रेवन और फॉक्स छोटे जंगल में, वुड्स मीन्स एक छोटे जंगल में रहते थे। स्ट्रेंजर 3, द रेवन डैश डैट ही क्रोक्ड, फॉरगॉट, तो रेवन फॉरगॉट डैट ही क्रोक्ड, रेवन ये भूल गया कि उसकी आवाज़ कर्कश है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू डैश,
तो लिखेंगे सिंग। रेवन ने अपनी चोंच गाने के लिए खोला। तो द डैश फेल डाउन, यानी फूड नीचे गिर गया। फूड भरेंगे। स्टेंजा 4, द फॉक्स लाफ्ड एट द रेवन। लोमड़ी रेवन के ऊपर हंसने लगी। अब इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, यानी यहाँ वाइज भर लेंगे। इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड करना बुद्धिमानी नहीं है। द रेवन लर्नड अ डैश, तो लेसन भरेंगे। रेवन ने एक सबक सीखा। रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कविता को फिर से पढ़िए और कॉलम ए का मैच करिए कॉलम बी से। अब चेक योर आंसर विथ योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर से मिलाइए। चलिए कॉलम ए का मैच करते हैं कॉलम बी से। सबसे पहले है पर्च्ड। पर्च मीन्स सैट ऑन अ ब्रांच, डाली पर बैठा हुआ। मॉर्सल, अ पीस, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का एक छोटा टुकड़ा। सीक, टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करना। प्राइड प्राइड का है फीलिंग डैट यू आर बेटर देन अदर्स, यह भावना कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आइड, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, रुचि के साथ किसी चीज़ को देखना। अब है लिम्ब, ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा। वुड्स, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, एक छोटा जंगल जिसमें एक जैसी तरह के पेड़ हों। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लुक एट द पिक्चर एंड नंबर दैम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। इन पिक्चरों को देखिए और करेक्ट ऑर्डर में लिखिए। ओके, नंबर 1 है, नंबर 1, द क्रो फाउंड अ मॉर्सल, द रेवन फाउंड अ मॉर्सल। सेकंड है ही सैट ऑन अ ब्रांच वाइल अ फॉक्स लुक्ड एट हिम। ठीक, एंड देन थर्ड है द फॉक्स वांटेड द फूड, द फॉक्स praised him and the crow started singing and the food fell down. Okay, fourth है finally fox took the food and went away. Okay, now read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird, such feathers, if you would only sing, the words of these woods would call you king. तो सर रेवन, ये फॉक्स कहती है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक बहुत सुंदर पक्षी हैं, आपके फेदर्स कितने अच्छे हैं, आप सिर्फ सिंग करें तो भी इस जंगल के सारे वर्ड्स आपको किंग कहेंगे। क्वेश्चन है सच फेदर्स रिफर्स टू शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स, मतलब इन फेदर्स को क्या कहा गया है? इन फेदर्स को उस फॉक्स ने कहा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर आपके फेदर्स हैं, शाइनी हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, तो इसका आंसर नीचे है। The words of the wood called Raven king because the fox flattered him by saying that his feathers were beautiful and if he would sing, he would be the king of the birds in the woods. Second question है why does the fox address the raven as sir? तो the fox addressed the raven as sir to flatter him and make him feel proud. Third है B है the raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak, he opened his beak in his foolish pride. raven जो था
वो भूल गया इस जोक को ये समझ नहीं पाया और वो भूल गया कि उसकी आवाज़ कर्कश है, ब्यूटीफुल साउंड वो नहीं निकाल पाएगा और वो अपने चोंच को खोल देता है फुलिश प्राइड में। तो व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? इसका आंसर है द रेवन who did not see the joke forgot that his voice was just a croak and opened his beak. ओके, यहीं पर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फॉक्स कैसा है? क्लीवर है, और रेवन फुलिश है। वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ स्ट्रोक? तो द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ स्ट्रोक because he was flattered by the fox's words and become proud. How does Reynard make the raven sing? तो Reynard make the raven sing by admiring him that he is handsome and would be the king of the birds if he could sing. रेनार्ड ने उसकी तारीफ़ की कि वो बहुत सुंदर बर्ड है और अगर वो गाना गाए तो इस जंगल के पक्षी उसे किंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द रेनार्ड, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, से डैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज बिकॉज बीइंग टू बी प्राउड कैन मेक यू डू सिली थिंग्स लाइक रेवन ओपनिंग हिज बीक एंड लूजिंग हिज फूड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। तो द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी चीटेड बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट एंड लूजिंग हिज फूड। क्योंकि जो वो रेवन था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसको फॉक्स चीट करेगी अपने कॉम्प्लीमेंट से और वो अपने खाने को खो देगा। इमेजिन समवन प्रेसेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे? आपकी कोई प्रशंसा, कोई तारीफ़ करे तो इफ़ समवन प्रेसेस मी टू मच आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज हर इंटेंशन। अगर कोई मेरी प्रशंसा करे तो उसके इंटेंशन को मैं समझ जाऊंगी और उसकी तारीफ से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट अस लर्न राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पोएम से राइमिंग वर्ड्स को लिखे, एक आपके लिए किया गया है। स्ट्रेंजर 1, लिम का राइमिंग वर्ड है हिम, बीक, सीक। स्ट्रेंजर 2, बर्ड, सिंग, किंग। स्ट्रेंजर 3, जोक, क्रोक, प्राइड, आइड। स्ट्रेंजर 4, नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। तो कविता में से कविता के अंडरलाइन शब्दों को पढ़ें। चलिए। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, रेवन ने अपनी बड़ी चोंच में उसे पकड़ा था। द वर्ड्स विग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। शब्द बिग और बीक दोनों की ही शुरुआत बी साउंड से होती है। अब सेकेंड है द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, इसमें भी सॉन्ग और स्वीट दोनों एस साउंड से स्टार्ट है। तो पहले हम अल्ट्रेशन को समझ लेते हैं। अल्ट्रेशन इज ए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। अल्ट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति है या दोहराव है। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रेशन। जब दो या दो से अधिक शब्द एक जैसी साउंड से शुरू होते हैं तो उसे अल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल में फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, दोनों बी और बी से स्टार्ट है। अब नेक्स्ट है द सॉन्ग ऑफ स्वीट वर्ड्स, ये भी एस और एस साउंड से हैं। एस और एस साउंड इसमें है, यानी कि दोनों अल्ट्रेशन हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन फ्रॉम स्ट्रेंजर 2। स्ट्रेंजर 2 से अल्ट्रेशन के एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। इसमें देखिए वुड्स और वुड दोनों
W कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। चलिए आगे के देखते हैं। चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स डेट यू विल नॉट नीड। तो नीचे दिए गए बॉक्स से सही अपोजिट शब्द को चुनें और टेबल को पूरा करें। यहाँ 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हैं जिनकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले है वाइस। वाइस मीन्स बुद्धिमान। हैप्पी खुश। ह्यूमिलिटी विनम्रता। फ्ल्यू उड़ा। रिमेंबर्ड याद किया। नोटिस ध्यान देना। डिम धीमा या कमज़ोर। क्राइड रोया। सिली सिली मीन्स मूर्ख। अब है वर्ड्स और उनके अपोजिट्स करेंगे। सबसे पहले है पर्च्ड। पर्च्ड मीन्स फ्ल्यू सॉरी पर्च्ड मीन्स बैठा हुआ और इसका अपोजिट है फ्ल्यू उड़ा। फॉरगॉट फॉरगॉट मीन्स भूला, इसका अपोजिट रिमेंबर्ड याद किया। फुलिश फुलिश मीन्स मूर्ख और वाइस वाइस मीन्स बुद्धिमान। तो फुलिश का अपोजिट है वाइस। अब है प्राइड। प्राइड मीन्स घमंड और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। लाफ्ड यानी हंसा। क्राइड क्राइड मीन्स रोया। इग्नोर इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना और इसका अपोजिट है नोटिस यानी ध्यान देना। अब नेक्स्ट है ग्लो यानी चमक और डिम यानी धीमा। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंस। 4 शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का प्रयोग करें। चलिए वाक्य बनाते हैं। मेक सेंटेंसेस। पहला वर्ड है पर्च्ड। द वर्ड पर्च्ड ऑन द ब्रांच। सेकेंड है फॉरगॉट। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। अब है फुलिश। डोंट बी फुलिश, कम टू द पॉइंट। अब वाइस है। द फुलिश मैन मेड अ वाइस डिसीजन। अब लाफ है। द चिल्ड्रन लाफ एट द जोकर। बच्चे जोकर पर हंस रहे थे। इग्नोर डोंट इग्नोर हिम। अब है लास्ट ग्लो। द स्टार्स ग्लो एट नाइट। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू वॉट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। आप सुनेंगे कि कौए ने अपना खाना खोने के बाद क्या किया। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। सुनते समय दिए गए स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स में मार्क करें। रिफर टू पेज 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेज 37 देखें। चलिए 37 पेज देखते हैं। ट्रांसक्रिप्ट है द रेवन एंड द फॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। कौआ बहुत दुखी हो गया क्योंकि लोमड़ी ने उसे धोखा दे दिया था। इन द क्वाइट नाइट द क्रो थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ। शांत रात में कौए ने सोचा और खुद से कहा, आई वॉज फूल्ड बाई काइंड वर्ड्स बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट। मैं मीठी बातों या काइंड वर्ड्स से धोखा खा गया, बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी है। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स आई एम स्मार्ट। चाहे मेरे पंख सुंदर न हो फिर भी मैं समझदार हूँ। टू शेयर हिज विजडम ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी। अपनी समझदारी को दूसरे से शेयर करने के लिए, बताने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक यात्रा पर जाएगा। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स। वह सभी जानवरों को यह सिखाना चाहता था कि शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। ही टोल्ड देम, उसने उनसे बताया, डू नॉट लेट प्राइड लॉस वॉट यू हैव। अहंकार या गर्व के कारण वह चीज मत खो देना जो तुम्हारे पास है। चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं। द क्रू वॉज अनहैप्पी डैट ही लॉस्ट हिज फूड। कौवा दुखी था क्योंकि उसने अपना
भोजन अपना खाना खो दिया था। ये ट्रू है। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। कौवा सोचता था कि उसके सुंदर पंख उसे स्मार्ट बनाते हैं, तो ये फॉल्स है। अब द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। कौवा अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि घमंड नहीं करना चाहिए, तो ये ट्रू है। लेट अस स्पीक। नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। पोएम को, कविता को कहानी के रूप में सुनाइए। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी। कहानी को एक अलग एंड दीजिए। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। यह एक चालाक लोमड़ी रेनार्ड और मिस्टर रेवन की कहानी है। वन डे, एक दिन। इस तरह से आप कहानी को नरेट करेंगे। लेट अस राइट। चलिए लिखते हैं। आइए लिखें। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन। अब जो कहानी आपने नरेट की है उसे कन्वर्सेशन के रूप में लिखिए, बातचीत के रूप में लिखिए। रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शंस फॉर द रेवन एज ही हैज़ फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक। आप ये याद रखें कि केवल रेवन के एक्शंस को ही आपको लिखनी है, क्योंकि उसके मुंह में भोजन है और वह बोल नहीं सकता। यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन। रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन। यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। आप इतनी सुबह जाग रहे हैं। मिस्टर रेवन जस्ट नॉट हिज हेड। मिस्टर रेवन बस अपना सिर हिलाते हैं। रेनार्ड, ओ मिस्टर रेवन यू लुक। रेनार्ड, ओ मिस्टर रेवन आप दिख रहे हैं। इस तरह से आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए let us explore. Origami is an art of folding objects out of paper to create both two-dimensional and three-dimensional object. ओरिगेमी एक कला है जिसमें कागज से वस्तुएं बनाई जाती हैं जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकती है। लेट अस मेक स्टिक पपेट एंड इनेक्ट द पोएम। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप पोएम को इनेक्ट करने के लिए इन पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। नोट, यू मे यूज़ द पपेट्स वाइल नरेटिंग द स्टोरी। आप इन पपेट्स का यूज़ करके आप स्टोरी को नरेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।